आइए आज हम लोग वॉइस के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि वॉइस वाच्य को कहते हैं। वाच्य क्या है? तो वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच शोस व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि कर्ता कुछ करता है या उसके लिए किया जाता है। Here given an example, Ram eats a mango. Ram is subject, eats is verb, and a mango is object. अब अगर इस वाक्य में हु लगा दें तो पता चलता है कौन आम खाता है, तो इसका उत्तर होगा राम आम खाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य का कर्ता कुछ करता है, when the subject of doer is called active voice, यानी वाक्य का कर्ता जब कुछ करता है तो उसको एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य में कहते हैं। अब अगर इसको पैसिव वॉइस के दृष्टिकोण से देखें A mango is eaten by Ram. A mango is used here as a subject. Helping verb, main verb, and object. यहाँ A mango सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त तो हुआ है, लेकिन यह फल ग्रहण कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जब कोई वाक्य का कर्ता काम करता हो तो वह एक्टिव वॉइस में होगा, और जब किसी वाक्य का कर्ता फल रिसीव करता हो तो कहेंगे कि वह पैसिव वॉइस में होगा। तो आइए हम फिर से जानते हैं कि वॉइस है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, और आप तमाम क्वेश्चन जिससे आप विचलित होते हैं पल भर में उसको समझ सकते हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कहने का अर्थ है व्हेन द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव। राम आम खाता है, राम आम खाता है। कौन आम खाता है? तो राम आम खाता है। तो जब वाक्य का कर्ता कुछ करता है तो उसको एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य कहा जाता है। वहीं आम राम के द्वारा खाया जाता है। इस वाक्य में आम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यह काम करता नहीं, फल ग्रहण करता है। कह सकते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर बट द रिसीवर ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो जान जाएंगे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वह डूअर होगा, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वह रिसीवर होगा। काम करने वाला कर्ता कारक और फल ग्रहण करने वाला कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। अब है हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करें, एकदम सिंपल सा
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर कर दो। अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर इज, ए, मार, वाज, वेयर, हैज, हैड, शैल बी, विल बी, इज यूज्ड। कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज इन टू द पैसिव। पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग कर दीजिए। बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। इस बाई को ऑब्जेक्ट के पहले रख दें। और सबसे मुख्य चीज मैं आपको बता दूं कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू द पैसिव। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? सकर्मक, राम ईट्स ए मैंगो। राम सब्जेक्ट, ईट वर्ब, ए मैंगो ऑब्जेक्ट। जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट हो, जिस वाक्य में कुछ कर्म मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होगा। और जब किसी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स दैट हैज एन ऑब्जेक्ट एंड इनट्रांजिटिव वर्ब दैट हैजंट एन ऑब्जेक्ट। तो इससे यही साबित होता है कि वॉइस में सकर्मक क्रिया का ही पैसिव चेंज करेंगे, अकर्मक वाले को छोड़ देना है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट कर दो, पैसिव के ऑब्जेक्ट को एक्टिव में सब्जेक्ट कर दो, अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लो, क्रिया का तीसरे फॉर्म का प्रयोग कर लो और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दो। और ध्यान रहे कि वही क्रिया जो सकर्मक होगा उसका पैसिव होगा। वॉइस आपके पैकेट में, बस इतना सा ही तो रूल है। आइए थोड़ा सा बेसिक टेंस के बारे में जानते हैं कि हमें बराबर परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कौन टेंस का कैसे चेंज करें। बहुत सारी यूट्यूबर लोगों ने तो पहाड़ खड़ा कर दिया है कि वॉइस ऐसा है वैसा। वॉइस कुछ नहीं है, पल भर में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस हल्का सा आपको टेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी वाक्य में V1 और V5 का फॉर्म नज़र आ जाए, किसी वाक्य में V1 और V5 का फॉर्म नज़र आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल आप जान लीजिए, कुछ नहीं करना है इसको। इसके जगह पर इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होता है आपको मालूम है। फिर यहाँ पर V3 के रूप में क्रिया को रख दीजिए। बाकी आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और बाई का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होगा ही, तो आपका वॉइस चेंज हो गया। अगर इज, एम, आर प्लस V4 हो तो आप समझ लीजिएगा V4 यानी जेरंड की अवस्था में जब कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई क्रिया होती है कि बोलने के समय जारी, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इसको चेंज करने के लिए आप इज, एम, आर, अब यहाँ पर बीइंग का प्रयोग होता है। फिर क्रिया वही अपने रूप में V3 के रूप में। बाकी आपको पता है कि बाई और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का स्थानांतरण हो जाएगा। अगर किसी वाक्य में आपको मिलता है हैज, है प्लस V3, कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैज है भी यहाँ आएगा, हैज है। अब यहाँ पर हमको बीन लगाना है,
फिर क्रिया वही अपने रूप में V3 में चला गया। पता ही है आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगेगा, तो फिर चिंता क्यों। आइए इससे हम लोग बना करके एक वाक्य को देखते हैं। राम सिंग्स ए सॉन्ग। राम को एकदम यहाँ ले आइए, ए सॉन्ग को यहाँ ले आइए। अब आप इसको पकड़िए मात्र, ये यहाँ आपका है V5 का फॉर्म, तो EGMR और V3 के रूप में टूटेगा। तो ए सॉन्ग थर्ड पर्सन में है, तो इसके लिए इज का प्रयोग हुआ। अब सिंग का सिंग सेंग संग तीसरा रूप इस्तेमाल कर लो। अब ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दो। इस तरह से ए सॉन्ग संग बाई राम चेंज हो गया। एक्टिव इनको दिखा ऐसे। ये सिंगिंग ए सॉन्ग, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो यहाँ ए सॉन्ग आ गया और यहाँ हिम आ गया। एकदम आसान स्टेप में बता रहा हूँ। अब इज सिंगिंग, तो आप देख रहे हैं कि EGMR V4 है, तो उसको इस रूप में तोड़ दो आप। तो ए सॉन्ग थर्ड पर्सन है, तो इज आया। अब इसके साथ बिंग लग जाएगा। अब क्रिया का तीसरा रूप तो पुनः संग हो गया और यहाँ बाई हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान दिए होंगे कि ये हिम, ये ही और ये हिम, तो सब्जेक्टिव केस में है, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आया तो इसका केस चेंज हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका डर खत्म होता रहे। She has bought a book. Subject, verb, object. Transfer, transfer. A book. C को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हर कर दो। अब हैज बाउट, तो हैज है तो थर्ड पर्सन के लिए आपको हैज ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए हैज है के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में बीन को धारण किया हुआ है, तो आप भी बीन का प्रयोग कर लो। अब अबाउट दूसरा रूप भी है और तीसरा रूप, तो हमें तीसरा रूप का प्रयोग करना है। ये तीसरा रूप में इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, बाकी ये भी पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग खेलते हैं तो तीन और टेंस यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। V2 यानी पास्ट सिंपल, इसको वाच वेयर प्लस V3। बाकी पता है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, एंड बाई इज यूज्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट, एंड V3 इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अगर यहाँ पर V4 हो और उसके पहले वाज वेयर का प्रयोग हो तो कुछ नहीं करना है, सेम वाज वेयर बीइंग प्लस वाज वेयर बीइंग प्लस V3। बाकी मालूम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, बाई कहाँ लगेंगे। अगर यहाँ पर आपका हो क्रिया हैड प्लस V3 तो आप जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट का है, तो इसके साथ भी आपको हैड के साथ बीन रखना है और V3। बाकी मालूम हो गया आपको कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, एंड बाई इज यूज्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी किताब हैं हमारे बीच जिसका अनुश्रवण करके आप सीख सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ज़्यादा भूमिका नहीं दूंगा, बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप
जितने भी इंग्लिश के टर्म जो ग्रामेटिकल टर्म है उसका डर ख़त्म कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एकदम आसान शब्दों में मैं आपके लिए मटेरियल्स नित नया ला रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।